देखिए, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से चल रहा था कि जो पाप हमसे जाने-अनजाने हो गए, उनका क्या पश्चाताप होगा? उनसे कैसे मुक्ति मिल पाएगी? बहुत ही गंभीर बात थी। यह मेरे मतलब काफ़ी समय से मेरे मन में यह विचार चल रहा था। तो जो इसका उत्तर मुझे मिला, वह यह मिला कि देखो, पश्चाताप क्या है पहले तो? पहले तो पश्चाताप का मतलब क्या है कि आपके प्रति उस जो पाप के प्रति जो आपने किया, उसके प्रति इतना घृणा भाव आ जाए कि मेरे द्वारा ऐसा काम हुआ। मतलब आप पूरे पश्चाताप में आपका हृदय जो है झुलस जाए कि भई मैंने इतना गलत कार्य किया। दूसरा यह है, पहले तो उसके बाद ही उस पाप से मुक्ति मिलना संभव है। दूसरा, उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा? जिसके प्रति वह पाप हुआ, मान लो मेरे द्वारा कोई मांस भक्षण हुआ किसी जीव का, किसी प्राणी का, तो उसके प्रति क्या है? या तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य किया जाए, कुछ कार्य आपकी तरफ से हो, या आप जो है, क्योंकि देखो वो भी भटक रहा है, भटक तो वो भी रहे हैं, आप भी भटक रहे हैं, मैं भी भटक रहा हूँ, सब भटक रहे हैं। ये पुनरपि जननम तो चल ही रहा है। तो उनके प्रति भी आप परमपिता से, उनके प्रति भी जो है अपनी साधना का कुछ अंश आपको उनके प्रति भी दान करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं, देखो आपने किसी को कुछ कहा ना, आपने किसी को कह दिया, तो बाद में आपको रियलाइज़ हो गया, आपको बाद में रियलाइज़ हो गया, तो हो सकता है कि अगर वह भी थोड़ा जागरूक व्यक्ति है कि उसको समझ आ जाए कि इसको रियलाइज़ हो गया। लेकिन एक केस ये भी तो है कि वो व्यक्ति कहे कि भाई इसने मेरे को इससे बुरा व्यवहार किया। अब उसको ये रियलाइज़ भी हो गया कि आपको उस बात का थोड़ा-सा अफ़सोस है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि उसका लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप उससे अपने कृत्य के प्रति माफ़ी माँग लेंगे, तो निश्चित रूप से वह आपको माफ़ कर लेगा। तो बस इतनी सी बात है कि अगर हमारे द्वारा कोई पाप हो चुका है, कई बार हमारे जीवन में कई पाप हम कर देते हैं, उनसे जो हमारे वो मार्ग का बंधन ना बने, उनसे दूर जाने का मुझे जो यह मेरे में प्रश्न चल रहा था काफ़ी समय से, उनसे छूटने का एक ही मार्ग है कि उनके प्रति, एक तो उस पाप के प्रति घृणा भाव जब आ जाए कि मेरे से इतना बुरा काम कैसे हो गया, क्योंकि जब घृणा भाव आएगा उसके बाद हम उस पाप को कभी दोहरा नहीं सकते। दूसरा, उसके जिसके प्रति भी आपने पाप किया उसके प्रति कुछ उनकी रक्षा, जैसे जीव हत्या की है तो जीव रक्षा के प्रति आपको कार्य करना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से अपने जीवन को उस कार्य में लगाना पड़ेगा आखिरी दम तक। और तीसरी बात कि उनकी मुक्ति के लिए भी आपको कुछ अपना जो साधना का अंश ज़रूर देना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, यह सब पापों से मुक्ति का एक ही मार्ग मुझे